इनका जैसे हत्या हुआ है, परवेज कुच्चर का जैसा हत्या हुआ था, वो कुरैश मुखिया का जैसा हत्या हुआ था, ऐसे हत्या आम हो गया है। हमारे बीच के लोग को एक एक करके मारा जा रहा है और प्रशासन केस को लीपापोती कर देती है और सही कातिल तक हम पहुंच नहीं पाते। आईपीसी है 302 जो है उसमें हैंड टिल द डेथ की बात होती है हत्यारों के लिए, तो हम तो वही मांग कर रहे हैं ना भाई। हम तो कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं कि बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए या क्या नाम है चप्पल जूते से पीटा जाए। हम जो है वो आइन में रहकर आइन वाला जो है वो डिमांड कर रहे हैं। असलम मुखिया अमर रहे, असलम मुखिया अमर रहे। भाई अनस तो मत घबराना, भाई अनस तो मत घबराना। उन्होंने बेगर मैं किसी को एक कॉल भी नहीं किया था, ना किसी को मैं आने के लिए बोला था, फिर भी एक सोशल साइट के माध्यम से हमने अपना टाइम निर्धारित किया था कि मेरे अब्बू अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया असलम भाई अमर रहे, असलम भाई अमर रहे। कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चक्का जाम करेंगे, दुकानें बंद करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये कोई पार्टी का मंच नहीं है, इसमें सारे पार्टी के जो भी इंसानियत पर विश्वास रखता है वो लोग आए हैं। ये एक इंसानियत की हत्या है और किसी के साथ भी हो सकती है, कल हमारे साथ, आपके साथ, इनके साथ। गोपालगंज के एक मजबूत नेकदिल इंसान जो कि समाज किसी भी कम्युनिटी के लिए किसी भी समय रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे ये व्यक्ति अकेले निहत्थे अपने समाज के लोगों के लिए खड़ा रहते थे। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में हम खड़े हैं। हम लोग खड़े इसलिए भी हैं कि इस गोपालगंज को जो क्षति हुई है उसका भरपाया नहीं किया जा सकता। आज इनका हत्या ये दर्शाता है कि कम्युनिटी का कोई भी आवाज़ मजबूती से उठेगा उसे हमेशा के लिए बुझा दिया जाएगा। ये दर्शाता है कि कम्युनिटी के लोग कोई भी मजबूत होंगे उन्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। और ये किसी को लगता होगा कि इनका हत्या हो गया तो हम सुरक्षित हैं, तो ये हमारी भूल है। इनका जैसे हत्या हुआ है, परवेज कुच्चर का जैसा हत्या हुआ था, वो कुरैश मुखिया का जैसा हत्या हुआ था, ऐसे हत्या आम हो गया है। हमारे बीच के लोग को एक एक करके मारा जा रहा है और प्रशासन केस को लीपापोती कर देती है और सही कातिल तक हम पहुंच नहीं पाते। हमें मजबूती से इस परिवार के साथ रहना होगा। देखिए, मेरा यह अपना मानना है कि इस परिवार का यह कि किसी का भी इस परिवार का जो आदमी गया है वो कभी आने वाला नहीं है, तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। जिसका गया है हमें उसके साथ रहना है। ये इंसानियत है। देखिए, अब ये मुखिया जी चले गए तो ये दोबारा लौट के आने वाले नहीं है, तो हमें जिनकी क्षति हुई है, जिनकी नुकसान हुई है, उनके साथ हमें मजबूती से रहना है। और देखिए, ये श्रद्धांजलि सभा है, आप लोग आए हैं। मुखिया जी, इस जिला का कोई ऐसा किसी का जनाजा ना हो जिसमें ये नज़र नहीं आते थे, किसी का घर दावत न्योता ना हो जिसमें नज़र नहीं आते थे। कम्युनिटी पे कोई आफत बलाए है सबसे पहले खड़े रहते थे। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके बेटे हैं अनस, इनके भाई हैं हनान साहब, इनके भाई हैं कलाम साहब, इनके साथ हमें मजबूती से रहना है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। हमें इनके साथ रहना है और प्रशासन से अपील है कि प्रशासन मुजरिम तक पहुँचे और पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। और मैं मुखिया जी को अपने दिल से और भरी आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि आप लोग इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहें और दुआ करें कि मुखिया जी को जन्नत मिले, अल्लाह इनको जन्नत में आला साला मुकाम दे। असलम मुखिया अमर रहे, असलम मुखिया अमर रहे। भाई अनस तो मत घबराना, भाई अनस तो मत घबराना। बड़े और छोटे और मेरे दोस्त मित्र यहाँ आए हैं, मैं सबको दिल से आभार शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बेगर
मैं किसी को एक कॉल भी नहीं किया था, ना किसी को मैं आने के लिए बोला था, फिर भी एक सोशल साइट के माध्यम से हमने अपना टाइम निर्धारित किया था कि मेरे अब्बू अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया कहाँ यहाँ कैंडल शांतिपूर्वक हम लोग उनको याद करने के लिए, और उनके मित्र लोग बहुत सारे सभी वर्ग में, सभी धर्म में, सभी जाति में उनके चाहने और मानने वाले लोग थे। उन लोगों का कहना था कि हम लोग उनको फूल अर्पित करेंगे अम्बेडकर चौक पे। तो एक छोटा सा ये प्रोग्राम था और सभी लोग ने समय से पहुंच के अपना उपस्थित किए, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रशासन से उम्मीद है, विश्वास है, जो अब तक कार्रवाई कर रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अगर लगेगा कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट, निवेदन, अनुरोध करता हूँ कि जिस दिन अगर आप लोगों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग भी हमें याद करेंगे, हम वहाँ उपस्थित होंगे। लेकिन अगर कोई भी किसी तरह से अगर केस में मुझे थोड़ा भी अगर एहसास होगा कि प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई या कुछ लीपापोती की कार्य शुरू है, मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। और गोपालगंज में इतिहास के सबसे बड़ा आंदोलन गोपालगंज में हम लोग आप लोग के सहयोग से करेंगे। सबका कैंडल मार्च आज निकाला गया था। कैंडल मार्च इसके लिए निकाला गया था कि हमें बड़ी उनसियत थी, और हमें ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को बहुत उनसियत है असलम मुखिया से, चूँकि एक बहुत बड़ा नाम था। इन्होंने जो जिस तरीके से एक MIM जो कि पार्टी जो थी, जो कि हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र तक थी, उसको बिहार में लाने में असलम मुखिया की एक अहम जिम्मेदारी थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूब निभाया था। तो उसकी वजह से ये कैंडल मार्च को निकाला गया है कि कम से कम ये मामला ठंडे बस्ते में ना पड़ जाए, और जो बाकी जो लोग हैं वो उनके साथ क्या नाम है, किस तरीके से खड़े हैं, ये दिखाया जाए कि क्या मोहब्बत थी, क्या उनसियत थी और क्या हकीकत थी। ये जानने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, और इससे ये मोहब्बत का पता चलता है कि आज इतने तादाद में जो लोग आए हुए हैं वो असलम मुखिया से जो सारे जुड़े हुए लोग थे, और वो चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। और इस मामले का अगर उद्भेदन अगर होता है तो बहुत सारी मतलब ये जो है क्लियर हो जाएगा, ताश के पत्ते के तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर ये हत्या क्यों हुई है। जो तरह तरह से दबे जमान से न जाने किस किस बातों पर चर्चा किया जा रहा है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। क्या मांग है आप लोग का? मांग क्या है? हत्यारे के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, हत्यारे के साथ आर्टिकल 302 यानी कि 302, तो ये आर्टिकल में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रावधान दिया है, ये प्रावधान ये है कि हैंग टिल द डेथ। तो अब इसमें जो है कि हैंग टिल द डेथ यानी कि हम तो हत्यारे को फांसी की सज़ा की बात करेंगे, लेकिन हाँ, निर्दोष कोई नहीं फंसे और जो दोषी है वो बचे नहीं। ये मेरी आज भी प्राथमिकता है, पहले भी थी प्रशासन से, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि निर्दोष जो है वो फंसना नहीं चाहिए, और जो है वो जो कातिल जो है वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्या फांसी का मांग कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे हम क्या कुछ अलग मांग कर रहे हैं क्या? इंडियन जो पैनल कोड है, IPC है, 302 जो है, उसमें हैंड टिल द डेथ की बात होती है हत्यारों के लिए। तो हम तो वही मांग कर रहे हैं ना भाई, हम तो कोई अलग मांग नहीं कर रहे हैं कि बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दिया जाए या क्या नाम है चप्पल जूते से पीटा जाए। हम जो है वो आइन में रहकर आइन वाला जो है वो डिमांड कर रहे हैं।